Hello friends, good morning. Hopes you all is the good. So friends, अभी सुबह के टाइम है मीन्स मैं अभी जो है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ क्योंकि गाइस मैं घर से खाना बिल्कुल भी लेके नहीं आई थी और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं घर पे बनाऊं और खा पाऊं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम मैंने किया, फिर मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ मीन्स पराठे खा रही हूँ और देख रही हूँ कि इसमें और रेसिपी क्या-क्या थी और उसका चार्ज कितना था। सो बस यही चीज़ मैं देख रही थी तो मैंने सोचा चलिए क्यों नहीं आप लोगों के साथ एन्जॉय करते हुए खाना खाया जाए। ओके फ्रेंड और देखो चपड़, चपड़, चपड़ कैसे खा रही हूँ मैं। गाइस मुझे बाद में पता चला मैं ऐसे खाती हूँ यार, वाओ! या मैं ऐसे ही खाती हूँ, ओके। तो यहाँ पे अभी मैं खाना खा रही हूँ और बीच में मेरा बेटा बोल रहा है, हाँ मम्मी खाना खा रही हो? मैंने कहा हाँ मैं खाना खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से जो है मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो मैं कभी-कभी खा लेती हूँ बाहर का, बट एनी टाइम में नहीं खाती हूँ, समथिंग समथिंग, ओके। सो फ्रेंड्स अभी जो है इंसान का कुछ मैं आप लोगों को जैसे आप लोगों ने टाइटल में देख के पढ़ ही लिया होगा कि इस दुनिया में कहने वाले बहुत मिलते हैं, कौन अपना है और कौन पराया। तो आप खुद पहचानिए कि कौन अपना है कौन पराया, और वो कैसे आप लोग पहचान पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा ये आसान सा तरीका है, जब आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा मोमेंट आए कि आप लोगों को लगे कि हाँ हमें एक्चुअल में किसी की नीड है और उस वक्त वो लोग आपका साथ ना दे जिन लोगों के आप ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हाँ ये हमारे काम ज़रूर आएगा। ज़्यादा कर ख़ास वही होता है कि वही लोग हमारा विश्वास तोड़ते हैं जिन लोगों के ऊपर हम विश्वास करते हैं। इस दुनिया में सही मायने में बताएं तो गाइस कोई अपना नहीं है, सारा का सारा स्वार्थ है। सब अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इसमें मैं ही आती हूँ, सब आते हैं, हर कोई आता है गाइस। किसी का भी कोई अपना पर्सनल ये नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होता है कि हाँ किसी का पर्सनल अटैचमेंट होगा। सब स्वार्थ है गाइस, कुछ भी अपना नहीं है। सब अपने अपने टाइम पे अपने हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो दूर हो जाते हैं, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है? ये बस हमें समझनी है। कुछ लोगों के साथ होता है कि उनको बीच में पता चलता है कि कौन हमारा है और कौन परा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको हकीकत का पता चल ही जाता है, हकीकत से वाकिफ़ हो ही जाते हैं कि हाँ, एक्चुअल में तो हमारे साथ कोई है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, अपना खुद का एक स्टैंड लेने की कोशिश कीजिए, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके आप खुद स्टैंड लीजिए। और बस क्या कह सकते हैं, देखो हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है और किसी की लाइफ में इतने स्ट्रगल होते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक इतने स्ट्रगल होते हैं कि वो स्ट्रगल करते-करते थकता नहीं है। इतने ज़्यादा स्ट्रगल उसके साथ हो जाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं आज ऐसी सिचुएशन पे खड़ी हूँ कि मेरे पास सिर्फ़ 2 रास्ते हैं। एक की तरफ खाई है और दूसरी तरफ भी मौत का रास्ता है, लेकिन समझ में नहीं आता है चलूँ कौन-सी साइड, ठीक है? तो सिंपल सा है, खाई है, अरे कूद पड़ो भाई, बचोगे तब ठीक है, नहीं बचोगे तब ठीक है। लेकिन खाई की तरफ कूदना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि चांस है कि बच भी सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ़ इतना सा मतलब है कि आप लोग संघर्ष करने की कोशिश कीजिए। संघर्ष करोगे तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आज लाइफ में इतने ज़्यादा दुःख हैं तो आने वाले टाइम में खुशी भी होगी, ठीक है? हर वक़्त एक जैसा नहीं है, लेकिन अगर आप मौत का रास्ता अपनाओगे तो वहाँ पे तो ज़ाहिर-सी बात है कि मौत ही होगी, ठीक है? तो वहाँ पे सुधार का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो गाइस इसी तरीके से बस आज मैं इतना ही बताना चाह रही थी कि अपना कौन है और पराया कौन है, और यहाँ पे इसी बस बात के साथ आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गाइस, मैं भी आप ही की तरह एक छोटी-सी क्या बताऊँ, छोटी-सी मतलब स्ट्रगल वुमन हूँ। तो
मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखा करिए। और मैं गाइस मौज मस्ती के साथ में अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, ठीक है, उनकी देख रेख करती हूँ अच्छे से, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग हैं अभी जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि प्रॉपर मेरे साथ कोई सपोर्ट में नहीं है, ठीक है, और है सपोर्ट में, बट ये जो उसका ब्रूदर निकला था, मैं उसको एंजॉयमेंट के साथ खा रही थी, क्योंकि गाइस है तो फ्रूट्स ही ना, तो जूस ही तो निकला है, बट बाकी फ्रूट्स हैं, इनको खा भी सकते, चुकंदर वगैरह का जो ये है ना, देख ब्रूदर कितना सारा निकला है, इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ थी, मैं बोल रही थी कि कुछ लोग हैं जो मेरे साथ अभी खड़े हैं, प्रॉपर तरीके से तो नहीं बोल सकती, बट हाँ कुछ हद तक सपोर्ट में हैं, बट मैं उनके बारे में नहीं बस बता सकती, क्योंकि दिस इज़ लीगल, ओके। तो मैं सब समझती हूँ, बट बोल नहीं सकती, ठीक है। पर हाँ, इतना भी पता रहता है कि कौन अपने साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, ये सबको समझ में आता है। कोई इंसान कितना ही किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, वो बेवकूफ़ नहीं बनता, वो एक्चुअल में खुद बेवकूफ़ होता है। ये समझता है कि शायद सामने वाले को कुछ पता नहीं है, लेकिन पता होता है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, वो ना जाने किस लिए नहीं बोल रहा है, उसकी कोई मजबूरी है, उसकी कोई सिचुएशन है, क्या पता वो आपको खोना नहीं चाहता, वो इसलिए आपको कुछ बिल्कुल श्योर होके बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन बोल सकता है, लेकिन आप उसको बेवकूफ़ मत समझिए, गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हैं, सामने वाले के मन और दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन आपकी बातों से उसको पता लगता है कि हाँ, आप कितना उसके लिए खड़े हैं, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमेशा हैप्पी रहे गाइस, घूमने फिरने इधर-उधर से कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में एंड ही होना है। तो अपनी फैमिली जिसके साथ भी आप डिसीज़न लिए हो रहने का, तो प्रॉपर उसके साथ रहने का डिसीज़न लो, ठीक है। अच्छे से उसके साथ रहो, क्योंकि सब रिश्तों में खटास और ऊंच नीच तो होती रहती है, उतराव चढ़ाव चलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ को वहीं पे कट करके और उधर का रास्ता मोड़ के दूसरे रास्ते को चलना पड़े, ऐसा नहीं होता। इससे रिश्ते ख़राब होते हैं, इससे इंसान की जो व्यवहार है ना, ये चेंज होता जा रहा है। धीरे धीरे बहुत चीज़ें बदलाव में आ रही हैं, बहुत चीज़ें बदल भी रही हैं गाइस। और यहाँ पे बस कुछ नहीं बता सकते, बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही है। प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे हम आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं स्टैंड लेके आई थी डमी का, क्योंकि मेरे पास कुछ लड़कियाँ कोर्स कर रही है गाइस, और डमी इतनी महंगी हो रही थी, 30 से 35 हज़ार, 4 हज़ार, ये बड़ी ही मुश्किलों में मुझे 3200 क्या समथिंग मिली है, या आई डोंट राइट, एंड या इतने की ही शायद पड़ी है, बट क्या कर सकते हैं, महंगाई का ज़माना है, बट हमें प्रैक्टिस तो करानी ही है लड़कियों की। तो इसलिए मैं लेके आ चुकी हूँ ये डमी। सो ये नेचुरल हेयर की है, इस पे हम केमिकल वर्क, स्ट्रेटनर, ड्रायर वगैरह सब कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके की हमारी डमी है। सो होप्स आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपनी राय हमें ज़रूर बताना। और गाइस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में किस किस सिचुएशन को फेस किया है, प्लीज़ मुझे भी कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से मुझे क्या पता कितना मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। सो थैंक यू। नेक्स्ट टुडे